हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सनाज कुकालजी। आज की हमारी रेसिपी है गुजिया की। आज हम ये गुजिया को बिना मैदा के गेहूं के आटे से बहुत खस्ता और बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी से हेल्दी वे में बनाएंगे। और हम ये गुजिया का स्टफिंग भी हेल्दी तरह से प्रिपेयर करेंगे। आज हम ये गुजिया का स्टफिंग को मूंगफली और फुटाने गुड़ से बनाएंगे। ये बहुत खस्ते बनते हैं और इसे बनाना भी बहुत आसान है। चलिए अब इसे बनाना शुरू करेंगे। पहले हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा। अब हम इसी में डालेंगे आधा कप सूजी। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। सूजी आटा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे गरम किया हुआ तेल या घी को डालेंगे। एक 3 से 4 टेबल स्पून तक हम इसमें डालेंगे। इस तरह से डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से स्पून से मिक्स करेंगे, क्योंकि हम गरम तेल डाले हैं तो ये थोड़ा सा गरम रहता है। इस वजह से हम थोड़ा ठंडा होने तक इसे स्पून से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से रगड़ते हुए मिक्स करेंगे। देखिए ऑयल जो है सूजी आटे से अच्छे से मिक्स होना चाहिए। देखिए इसे इस तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे। आटा इस तरह से अच्छे से बाइंड होना चाहिए। देखिए हमें इस तरह से प्रेस करने पे ये ऐसे से इस तरह से बाइंड होना चाहिए, तभी हमारे जो गुजिया है वो अच्छे से क्रिस्पी से खस्ते से बनती है। आपको इस तरह से बाइंड नहीं हुआ तो आप इसमें और 1-2 टेबल स्पून गरम तेल या घी का यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी। आटे के हिसाब से हम इसमें गर्म पानी का यूज़ करेंगे। अब हम इसे इस तरह से स्पून से थोड़ा सा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे हाथों से अच्छे से आटा लगाएंगे। इस तरह से प्रेस करते हमें अच्छे से आटे को गूंदना है, क्योंकि हम इसमें सूजी डाले हैं ना, इस वजह से हम इस तरह से अच्छे से आटे को मसलते हुए आटा लगाएंगे। इसे हम 3 से 4 मिनट इस तरह से हाथों से अच्छे से मसलते हुए इसका सॉफ्ट आटा बनाना है, तभी हमारे जो गुजिया हैं वो अच्छे से खस्ते से क्रिस्पी से बनती है। देखिए इसे अच्छा से इस तरह से सॉफ्ट से हम मिक्स करना है। देखिए आटा इतना सॉफ्ट रहना है। अब हम इसे ढक के एक 15 मिनट तक इसे भीगने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम स्टफिंग के लिए एक जार लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप फुटाने। इसी में 1 कप रोस्ट किए हुए मूंगफली डालेंगे। इसी में एक 4 से 5 इलायची डालेंगे और 1 कप गुड़ का पाउडर डालेंगे। आपके पास गुड़ का पाउडर नहीं है तो आप गुड़ को भी ग्रेट करके डाल सकते हो। गुड़ को डालने के बाद अब हम इसे कवर करके, इसे ज़्यादा फाइन पाउडर जैसा नहीं पीसना है, थोड़ा सा सूजी जैसा इस तरह से पीस लेना है हमें। देखिए इस तरह से दरदर से हमारा जो बारीक सूजी रहती है उस तरह से हमें इसे ग्राइंड करके लेना है। अब हम ये ग्राइंड किया हुआ आटे को एक बाउल में डाल लेंगे। इसी के अंदर ग्रेट किया हुआ 1 कप सूखा नारियल डालेंगे। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें जो नारियल डाला है वो अच्छे से आटे में मिक्स होना चाहिए। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मीठे को चेक करेंगे। मुझे तो बराबर से है मीठा, आप या कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। दूसरे साइड देखिए जो हमारा आटा है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से भीग चुका है। अब हम इसे और 1-2 मिनट तक इस तरह से अच्छे से मसलते हुए इसका सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। देखिए इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसके छोटे छोटे लोइयां बना के रख लेंगे। पहले से ही इस तरह से छोटे छोटे लोइयां बना लेंगे। देखिए इस तरह से बनाने के बाद अब हमें इस तरह का एक चकला लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डाल लेंगे। अब हम आटे के पेड़े को रख के इसे अच्छे से आटे से डस्ट कर लेंगे। अब हमें इस तरह से रोटी जैसा इसे रोल कर लेंगे। इसे हम ज़्यादा पतला ही रखना है, ज़्यादा थिक नहीं रखना है, हमें पतला सा रोटी को बेलना है। इसे हम अच्छे से पतले से ही बेलना है। ये इस तरह से बेलने के बाद अब हम इस तरह से गुजिया वाला मेकर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये बेला हुआ रोटी को रख देंगे। रोटी को रखने के बाद अब हम इसके अंदर इसके हिसाब से स्टफिंग को रख लेंगे।
अब हम साइडों से इस तरह से पानी को अप्लाई कर लेंगे। पानी को अप्लाई करने के वजह से ये अच्छे से चिपकते हैं। ऑयल में डालने के टाइम ये खुलते नहीं है। देखिए एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे। इसे हल्का सा इस तरह प्रेस करेंगे। देखिए इजी से आ जाते हैं हमारे गुजिया। देखिए कितने परफेक्ट से बने हैं। अब हम इसी तरह से सारे गुजियों को बना लेना है। साइड से पानी लगाना मत भूलिए। इस तरह से पानी लगाने से इसे अच्छे से चिपकते रहते हैं। ऑयल में डालने के वजह से जो अंदर है वो स्टफिंग नहीं निकलता है। इस तरह से सारी गुजियों को बना के हम प्लेट के ऊपर या क्लॉथ में रख लेंगे। इसे थोड़ा दूर दूर से ही रखेंगे, ये सूखे नहीं, इस वजह से उसके ऊपर हम क्लॉथ को ढक के रखेंगे। अब हम डीप फ्राई के लिए ऑयल डालेंगे। ऑयल को हम ज़्यादा हीट नहीं करना है, मीडियम हीट ही करना है। ऑयल को हम चेक करने के लिए थोड़ा सा आटा डालेंगे। देखिए ऑयल तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है, मीडियम हीट ही हुआ है। अब हम इसके अंदर गुजियाँ डाल लेंगे। ऑयल के हिसाब से हमें गुजियों को डाल लेना है। इसे डालते ही हमें मिक्स नहीं करना है। 2 से 3 मिनट तक इसे इसी तरह से छोड़ देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। 3 मिनट के बाद इसे इस तरह से और एक साइड हमें इसे फ्लिप कर लेंगे। दूसरे साइड फ्लिप करके ही इसे मीडियम फ्लेम में ही अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। इसे हाई फ्लेम में हमें बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, क्योंकि हम आटे की गुजियाँ बना रहे हैं। इस वजह से इसे हाई फ्लेम में फ्राई करने के वजह से ये ऊपर से कलर आ जाते हैं और क्रिस्पी नहीं बनते हैं, नरम नरम बनते हैं। इस वजह से हम इसे मीडियम फ्लेम रख के दोनों साइड से अच्छे से इसे पलटते हुए लाइट गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करेंगे। देखिए जो हमारे गुजियाँ हैं वो अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आ चुके हैं। अब हम इन गुजियों को ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो चुके हैं जो हमारे आटे की गुजियाँ। अब हम इसे निकाल के साइड में रख लेंगे। इसी तरह से बाकी गुजियों को भी हमें फ्राई करना है। इसे हमें मीडियम आंच पे ही दोनों साइड उलटते पलटते इसे अच्छे से लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है। बिल्कुल इसे हाई फ्लेम में मत फ्राई कीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से इसे लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई करके ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए जो हमारे आटे के क्रिस्पी टेस्टी गुजियाँ बन चुके हैं। देखिए ये दोनों साइड से कितने अच्छे से लाइट गोल्डन कलर में फ्राई हो चुकी है। और देखिए कितने खस्ते बने हैं हमारे आटे की गुजियाँ। आपको देखने में ही पता चल रहा है ना ये कितने खस्ते बने हैं। और ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी रेसिपी भी है। आप ये गुजियाँ को 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हो। ये बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं, क्योंकि हम इसमें बिना मैदा के ही हमें आटे से, और इसका जो स्टफिंग है वो भी हेल्दी वाला है, क्योंकि हमें मूंगफली फुटाने गुड़ का यूज़ किया है। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं। आप भी ज़रूर एक बार इस तरह से आटे के गुजियाँ को बना के देखिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट में बताइए। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।